हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट वाला, जिसके न्यूमेरिकल्स इस टाइम मैं आपको करा रहा हूं। न्यूमेरिकल्स का ये पार्ट है, इसके बाद यार एक पार्ट और आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज की वीडियो में तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो LCR सर्किट के ऊपर होंगे, जो कि मैं मॉडल पेपर और अनसॉल्व पेपर से उठाए हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये न्यूमेरिकल सारे के सारे रिपीटेड हैं जो पहले आ चुके हैं। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप जेईई मेंस एंड एडवांस वगैरह किसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट MCQ बैच। यहाँ पर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स जैसे HK अर्जरिया सर हैं, विनोद कुमार सर हैं, पराग किरार सर हैं, लकी जेठानी सर हैं, ये आपको टीच करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो स्टूडेंट आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में IT JEE सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर भी आप MCQ बैच देख सकते हो, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूलिंग देखने को मिल जाएगा बच्चों, ये पूरा शेड्यूलिंग है, ठीक है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट प्लस करते हो तो सिलेक्ट प्लस कर देना। अब आपको स्टूडेंट 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का चाहिए, या फिर 6 मंथ्स का चाहिए, या फिर 24 मंथ्स का चाहिए। अब बच्चों क्या करना, आपको सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर आप हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस जैसे ही डालोगे, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, ये डाल दिया हमने, और अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे बच्चों तो आपको 10%, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्राइस है वो 10% कम हो चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कोड जरूर यूज करना बच्चों, स्मार्ट स्टडी क्लासेज, जिससे आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हो। तो आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अच्छा न्यूमेरिकल है। आप पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो आज की वीडियो में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर नहीं देखी है तो यार दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रखा है बच्चों, ये निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित अमीटर व वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, परिपथ का शक्ति गुणांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है, बहुत ही अच्छा सवाल है और 3 साल ये पूछा भी गया है बच्चों, ठीक है। और करेंगे बहुत इजी तरीके से, टेंशन मत लो आप सभी, बस आप समझना कि कैसे मैंने इसको आपको कराया है, ठीक है। और इधर आपका अमीटर लगा हुआ है जिसके द्वारा हम धारा को मापते हैं बच्चों, और इधर है आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। नीचे हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन भी इसने दे रखी है, V बराबर 200√2 साइन, आज कंफर्म कर लेता हूँ क्या लिखा है, 400t, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हैं। और L बराबर आपको यहाँ पर दे रखा है 0.1 हेनरी, और प्रतिरोध बच्चों आपको दे रखा है इसने 20 ओम। R बराबर कितना दे रखा है, 20 ओम। और धारिता C दे रखा है आपको 62.5 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यही चीज है। V बराबर 200√2 साइन 400t, और R बराबर 20 ओम है, L बराबर 0.1 हेनरी, ठीक है। तो पहले हम सारी वैल्यूज को लिखते हैं बच्चों जो भी दे रखी हैं। हमको R दे रखा है, R दे रखा है आपको 20 ओम, ठीक है। L आपको दे रखा है इसने 0.1 हेनरी, C आपको दे रखा है इसने 62.5 माइक्रोफैरड। इसको आप किस में चेंज करोगे बच्चों, फैरड में। तो क्या हो जाएगा ये 62.5 इंटू 10⁻⁶ फैरड। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन और लिख लो आप। V बराबर 200√2 साइन 400t, इसे आप इक्वेशन में फर्स्ट बनाओगे, और इसी से हम एक इक्वेशन और बनाएंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। शायद सभी को पता होगा इस इक्वेशन के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सवाल करा रहा हूं इनके ऊपर। और इसने बच्चों क्या क्या पूछा है, पहले मैं वो सारी चीजें लिख लेता हूं। इसने पूछा है बच्चों हमसे, एक तो पूछा है अमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक, मतलब एक तो पूछा है आपसे IRMS वैल्यू, और वोल्ट मीटर है और अमीटर है, तो आप सभी को पता है कि IRMS और VRMS वैल्यू मापेंगे, तो ये आपको पूछा इसने एक VRMS वैल्यू। और बच्चों एक चीज इसने और पूछी है हमसे, शक्ति गुणांक cos फाई का मान। क्या पूछा है, cos फाई का मान, ठीक है ना। सारी चीज इसने बच्चों पूछी हैं। अब हम सवाल को करेंगे, अब हम लोग सवाल को करने वाले हैं बच्चों। किस तरीके से सवाल होगा वो समझ लीजिए। देखिए बच्चों, पहले आप क्या करोगे, अब देखो IRMS आपको निकालना, VRMS निकालना है, cos फाई निकालना। तो IRMS बराबर क्या होगा, IRMS बराबर बच्चों आपका होने वाला है, देखो आपने क्या पढ़ रखा है पहले वो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना चाहते हो, अमीटर आपका कहां लगा हुआ है, ये रहा,
और इसके साथ प्रतिवर्ती धारा स्रोत है और आपका यहाँ पर दे रखा है 20 ओम, यही तो दे रखा है। तो I बराबर आप सभी क्या पढ़ते हो वैसे, V/I इज इक्वल टू बच्चों आप सभी ने पढ़ रखा है R, सभी ने पढ़ा होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि सारी चीजें वो हैं जो आपको बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं। अब आप कहोगे कि सर R की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, तो बच्चों यहां पर हम परिपथ की प्रतिबाधा यूज करने वाले हैं, क्या Z। तो यहां पर हमें Z की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं Z निकालूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि Z हमें यहां पर यूज करना होगा। बिना Z के आप IRMS वैल्यू को नहीं निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है ना, बिना इसके नहीं निकल के आएगी, ठीक है। तो वही चेंज कर दो VRMS/Z। अब समझिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का तुलना करेंगे पहले, ठीक है ना। तुलना करने पर समझिए एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की बच्चों तुलना करेंगे। तो V0 बराबर क्या आ गया 200√2, ये आ गया वोल्ट में, किसमें आ गया ये वोल्ट में। और ओमेगा बच्चों आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर 400, तो ओमेगा बराबर हम कितना लिखेंगे 400 रेडियन प्रति सेकंड। समझना बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये तो हमने तुलना कर दो चीजें निकाल ली। अब V0 से आप VRMS निकाल सकते हो, आप सभी को पता है कि VRMS बराबर होता है V0/√2। तो V0 आपको दे रखा बच्चों 200√2 और यहाँ पर √2 है, तो √2 से √2 काट दोगे तो कितना आ गया 200 वोल्ट, ठीक है ना। आपने एक चीज निकाल ली। फिर बच्चों हमें आगे जरूरत पड़ेगी, अगर आप Z निकालोगे तो Z बराबर क्या सूत्र होता है, √ के अंदर R² प्लस XL माइनस XC, जो बड़ा होगा हम उसमें से घटा देंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा इक्वेशन, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको XL और XC की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या पढ़ रखा है यार, XL बराबर आप सभी जानते हो ओमेगा L होता है और XC बराबर बच्चों 1/ओमेगा C होता है। तो आप सभी देख रहे हो कि अगर हमें कोई भी चीज निकालनी है तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट सूत्र लगा के उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। बच्चों बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती हैं। आप कहोगे सर IRMS बराबर ये सूत्र है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। यार एक चीज बताओ, VRMS आपको दे रखा था क्या, नहीं ना। क्या आपको Z दे रखा है, नहीं ना। तो जब आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो आप कैसे IRMS निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे हमने VRMS यहां से निकाल लिया बच्चों, आ गया ना। अब हम Z भी निकालेंगे, लेकिन Z के लिए बच्चों हमें फिर किसकी जरूरत पड़ रही है, XL और XC की। तो XL हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे और XC हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो। अब ओमेगा आपको कितना दे रखा है, देखिए जरा, ओमेगा है बच्चों आपका 400 और L का मान बच्चों जरा देखिए कितना 0.1, तो 0.1, तो ये आ गया आपका 40 ओम। XL का मान कितना आ गया 40 ओम, इसका भी मात्रक ओम होगा क्योंकि ये भी एक तरह का प्रतिरोध होता है। और यहां पर रखोगे तो 1/ ओमेगा का मान उठा के रखिए कितना है 400 है और C का मान देखिए जरा कितना 62.5 इंटू 10⁻⁶। अब इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, तो 10⁻6/400 गुणा 62.5। समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। मैं 2 जीरो कैंसिल, मतलब यहां से अगर 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 10⁻4 इनका आप मल्टीपल कर लीजिए 4 गुणा 62.5। समझिएगा, देखो बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के सवाल को आप नहीं कर सकते हो। तो मैं अब इसको 10⁻4 को 10,000 भी लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। शायद इंटर में पढ़ रही हो, कैलकुलेशन आती होगी। इनका मल्टीपल कर लीजिए, 4 पंजे 20 की 0 हंस लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 8 और 2 10 का 0 हंस लगा 1, 4 सिंह 24 और 1 25, ठीक है ना। यही तो आया। अब कितने के बाद पॉइंट है जरा बच्चा लोग देखना, एक के बाद है ना। अब ऐसे भी आप कर सकते हो, 62.5 है, इसका 2 गुना करोगे तो 125 हो जाएगा, 2 गुना करोगे तो 250 हो गया। अब 250 से आप क्या करोगे, इसको काटोगे। कैसे काटोगे यार, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। 1 जीरो से आप 0 को काट दो, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। 25 से अगर 100 को काटोगे तो 40 बार कट जाएगा, सॉरी 4 बार कट जाएगा। 25 चौके कितना होता है 4। अब आगे 4 है, यहां पर 0, तो ये 40 ओम आ गया बच्चों। कितना आ गया 40 ओम। तो यहां पर भी हमारा XL 40 ओम निकल के आया और XC भी हमारा 40 ओम निकल के आ चुका है। अब आप क्या करोगे, R का मान आपको पता है, XL का मान आपको पता है और XC का मान भी बच्चों आपको पता है। तो ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे बच्चों। अब इज इक्वल टू अंडर के अंदर R देखिए जरा कितना है 20 है, तो मैं यहां पर 20 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस XL मेरे पास 40 था और XC भी मेरे पास 40 ही है का होल स्क्वायर। तो बच्चों 20 का स्क्वायर 400 हो गया, प्लस 40 में 40 गया 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो 400 को अंडर से बाहर निकालोगे तो 20 ओम हमारा Z का मान निकल के आ गया। Z का मान बच्चों कितना आया 20 ओम, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं, बट कोई दिक्कत नहीं यार, करना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम VRMS वैल्यू बच्चों देखो जरा कहां दे रखा है हमको, ये रहा 200 वोल्ट, तो 200
बटे 20, 20 से 200 काटोगे 10 आ गया। तो हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों कि कितना आ रहा है। ठीक है, एम्पियर में हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 10 एम्पियर ही आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर आ चुका है। इतना कुछ करने के बाद आया, बट कोई दिक्कत नहीं, आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी यार। फिर हमको VRMS वैल्यू या फिर V कमांड निकालना है। हमसे इसने बोला क्या बच्चों, एक बार वो पढ़ लेते हैं। इसने बोला है वोल्ट मीटर का पार्टिंग। आप सभी को पता है कि वोल्ट मीटर जो है बच्चों वो क्या मापेगा, हमारा वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है। तो ये जो है बच्चों LC, अब देखो LC परिपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा VRMS वैल्यू निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, LC सर्किट जो है इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे, वही हमारी VRMS वैल्यू या फिर V होगा। ठीक है, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि आप आगे क्या करने वाले हो। ठीक है ना, मिटा दे इसको। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा वो और समझ लीजिए। देखो V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर VRMS दिखा रहा हूं क्योंकि वोल्ट मीटर और मीटर जो है ये RMS वैल्यूज मापते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको निकालना क्या है बच्चों, V लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वहां पर V दिखा दिया तो V दिखा दोगे। V का मतलब वहां पर वोल्ट मीटर से है। अब देखो V बराबर आप क्या लिखोगे, LC, आपको LC परिपथ दिखाई दे रहा है। LC, इस LC परिपथ के सिरों के बीच, LC परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है बच्चों, अब LC परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर निकालोगे तो कैसे निकालोगे यार, तो बच्चों कुछ नहीं करना है यार आपको। इज इक्वल टू LC परिपथ के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। अब VL को आप चेंज कर सकते हो I इंटू XL में, माइनस VC को चेंज कर लोगे I इंटू XC में। I आपका कॉमन आ जाएगा। XL देखिए जरा, मैंने अभी निकाला था, कितना निकल के आया था XL 40, और हमारा XC भी कितना निकल गया 40। तो 40 में 40 किया, 0 बचा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब जो VRMS वैल्यू है या फिर V है, या फिर कह सकते हो कि जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है वो कितना होगा, 0 होगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बच्चों कितना निकल के आएगा, 0। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर आपका इतना ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना ही आ रहा है, 0 आंसर आ चुका है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका है। सेकंड चीज हमारी निकल के आ चुकी है कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो बच्चों 0 होगा। क्या होगा, 0। कैसे निकाला, हमारे को पता है बच्चों की LCS सर्किट है, LC परिपथ है, क्योंकि वोल्ट मीटर L और C के सिरों के बीच ही लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने LC परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर निकाला जो कि VL माइनस VC करके निकल के आएगा। अब VL बराबर आप सभी को पता है I इंटू XL होता है और VC बराबर I इंटू XC होता है। अब XL और XC के मान उठा के रख दिए और I को हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा V का मान बच्चों 0 निकल के आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट टॉपिक इसमें रह गया बच्चों जो इसने पूछा है। ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। cos फाई कैसे निकालोगे बच्चों, देखो cos फाई बराबर आप सभी को शायद सूत्र पता भी होगा, ज्यादातर बच्चों को, वैसे मैं बता चुका हूं। cos फाई बराबर बच्चों होता है R/Z। क्या होता है, R/Z। शायद ज्यादातर बच्चों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। R देखिए जरा कितना तरह का 20, और बच्चों Z का मान भी हमारा 20 ही निकल के आया। तो 20 से 20 को काट दोगे तो हमारा 1 आ गया। इसका कोई यूनिट नहीं होता तो आप ऐसे ही रहने दोगे। तो ये cos फाई निकल के आ चुका है, शक्ति गुणांक जो कि 1 है वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अच्छा न्यूमेरिकल था, बड़ा है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, बट कई साल पूछा गया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको कराने वाला हूँ जो थोड़े से टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लो यार, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आज आपको देखने को मिलेंगे। ये LCR सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे, जो आज मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में यार LCR बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। इसी वजह से आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे वो LCR सर्किट के ऊपर ही होने वाले हैं, थोड़े से टफ, जिनको बोलते हैं ना टफ, वो न्यूमेरिकल्स होंगे आज। और अगली वीडियो में यार सच में खत्म कर दूंगा इस लेसन को। ठीक है, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे वाला है वो खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा और ऑप्टिक्स भी चलता रहेगा, मतलब दोनों को हम लोग कवर करेंगे, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। पहले पार्ट 1 को उड़ने दो, उसके बाद उड़ाएंगे उन दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 1 भी जरूरी था आप सभी के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बच्चों यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, चलिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 आज का। पहले हम सारी वैल्यूज लिखेंगे जो भी दे रखी है सवाल में। ये कह रहा है 1.94 हेनरी का एक प्रेरक है, 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक, मतलब LCR सर्किट हो गया पूरा। तो L आपको दे रखा है इसने 1.94 हेनरी। ओके, C आपको दे रखा बच्चों इसने 10 माइक्रोफैरड। आप इसको फैरड में चेंज कर लोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। इसके ऊपर 1 पावर मान सकते हैं, आप सभी को पता है। तो बच्चों आगे क्या रह गया, 10 की पावर माइनस के 5 फैरड। ओके, R आपको दे रखा है इसने बच्चों 25 ओम। क्या दे रखा है इसने,
25 ओम दे रखा है। और उसके बाद हमको एक इक्वेशन इसने दे रखी है V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए। मैं आपको एक डायग्राम इससे बना दे रहा हूं बच्चों। तो यहां पर आपका प्रेरक है, उसके बाद एक संधारित्र है, उसके बाद एक प्रतिरोध है, और ये सभी जुड़े हुए एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। इस तरीके से मैं इसको बना रहा हूं, थोड़ा फास्ट बना रहा हूं। और ये आपको दे रखा है V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट, और L आपको दे रखा 1.94 हेनरी। ये दे रखा बच्चों आपको 10 माइक्रोफैरड, और बच्चों ये दे रखा आपको 25 ओम। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमसे पूछा क्या क्या है वो सारी चीजें लिख लेते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा बच्चों, एक तो हमसे पूछा इसने जेड का मान। उसके बाद वर्ग माध्य मूल धारा मतलब IRMS वैल्यू, IRMS वैल्यू। ठीक है जी, जेड हो गया हमारा, IRMS वैल्यू हो गया। उसके बाद एक और चीज बच्चों इसने पूछी है, तथा ऊष्मा क्षय की दर। ऊष्मा क्षय की दर आप सभी जानते हो, P बार, औसत शक्ति क्षय या ऊष्मा क्षय की दर। ठीक है ना? और कुछ तो नहीं पूछा? नहीं पूछा है। अब बच्चों इसको कैसे करोगे? ठीक है ना, वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। देखिए जरा, पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसकी तुलना कराएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट, एंड V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे। तुलना करा दो दोनों की। तुलना करने पर तुलना कराओगे तो V नॉट का मान कितना आ गया? 282 वोल्ट। तो V नॉट बराबर 282 वोल्ट, एंड ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 100। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है जेड का मान। अब जेड बराबर आप सभी को पता होगा बच्चों कि जेड बराबर होता है अंडर के अंदर r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हमें XL और XC तो दे नहीं रखा है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बच्चों क्यों टेंशन ले रहे हो यार, XL निकाल सकते हो ना आप सभी। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। तो ओमेगा आपको दे रखा 100 और L आपको दे रखा है बच्चों 1.94। अब इनका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? 194। कितना आएगा? 194 ओम आ गया XL का मान। XC निकालोगे, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो 1/ ओमेगा का मान देखिए जरा कितना है? 100 है। तो 100 इंटू C का मान देखिए जरा कितना? 10 की पावर माइनस के 5 है। तो 10 की पावर माइनस के 5, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ। तो 10 की पावर 5 हो गया ऊपर जाके ये, और नीचे रहेगा 100। ठीक है, अब 10 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 बटे 100, यही तो लिखोगे। 100 से ये कट जाएगा तो क्या बचा? 10 की पावर 3, यही तो बचेगा बच्चों। ये हमारा ओम में आ गया। क्लियर है? XC का मान आपके पास है, XL का मान आपके पास है, और इसको मैं 1000 लिख सकता हूं, 1000 ओम। अब आप सभी को शायद पता होगा बच्चों, यहां पर हम लेते हैं ये वाला साइन। ठीक है ना? तो XL और XC में जो भी बड़ा हो, अगर XC का मान ज्यादा है तो XC में से XL को घटाते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं XL और XC का मान बच्चों इतने ही आ रहे हैं क्या? 100, ठीक है, ठीक है, यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले आप जेड का मान निकाल लीजिए। आर देखिए जरा कितना दे रखा है हमको? 25। तो 25 का स्क्वायर प्लस XL देखिए जरा कितना है आपका? XL अब देखो XC में से XL घटाओगे। क्यों घटाओगे बच्चों? क्योंकि XC का जो मान है वो XL से ज्यादा है। तो यहां पर आप क्या करोगे? 1000 माइनस 194 इसका होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा बच्चों 625 होता है, प्लस 1000 में से आप 194 को घटाओगे। तो 1000 में से आपको 194 घटाना है। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और यहाँ पर आपका 8 बचेगा, मतलब 806। तो 806 का होल स्क्वायर। अब बच्चों कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि देखो 806 का होल स्क्वायर करना है, और जो वैल्यू निकल के आए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें इसको ऐड करके आपको अंडर रूट से उसको बाहर निकालना है। वही आपका जेड निकल के आ जाएगा, जो कि ओम में होगा। आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। देखो कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बड़ी कैलकुलेशन है मानता हूँ बच्चों, ठीक है, बट करके देख लेना कितना आ रहा है। यहाँ पर इसने आंसर भी नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो करके देख लेना, इसका जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको, ठीक है। जेड हमारा आ चुका है। एक अगली चीज इसने पूछे बच्चों IRMS। तो आप सभी को पता है बच्चों, अगर हम यहां से IRMS निकालेंगे तो IRMS बराबर क्या होता है? VRMS
अपॉन जेड, क्योंकि आप सभी को मैं बता चुका हूँ V बराबर होता है I इंटू आर, तो हम V अपॉन I इज इक्वल टू जेड लेंगे, क्योंकि R की जगह हमें यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा लेनी पड़ेगी। तो ये VRMS वैल्यू और ये IRMS वैल्यू, तो हमें निकालना IRMS है, तो VRMS अपॉन जेड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हमें VRMS तो दे नहीं रखा है, तो निकाल तो सकते हो ना उसको, कैसे निकालोगे? चलो मैं कहाँ करूँ यार इसको, तो जगह भी नहीं बची है, चलो यहीं पे करा देता हूँ मैं इसको। तो VRMS बराबर क्या होता है, V0 अपॉन √2। क्या होता है, V0 अपॉन √2। एक चीज़ मैं आप सभी से कहूँगा, इस टाइप के सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा कम आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। जो एग्जामिनर है वो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा जिसमें बच्चा फंसे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आप 8 से 6 का होल स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट से बाहर निकलो, बहुत टाइम लेके जाएगा सवाल। इसलिए इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम, रेयर कंडीशंस होती हैं जब इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अब V0 देखिए जरा, मैंने कितना निकाला था, 282 अपॉन √2, ठीक है ना। तो ये हमारा VRMS आ चुका है। तो आप यहाँ पर इस VRMS की वैल्यू पुट करोगे 282 अपॉन √2, और यहाँ से जेड का मान जो आए वो पुट कर देना, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है बच्चों, बट आपको करनी होगी, ठीक है। तो हमारा ये जो एम्पियर में आंसर आ जाएगा। अब मैं देखो कैलकुलेशन कराऊंगा तो बच्चों बहुत टाइम लेके जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ किस टाइप से आप सवाल कर सकते हो। अब ये आ गया, उसके बाद बच्चों आपको निकालना है P बार। तो P बार बराबर क्या होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब IRMS यहां पर आ चुका है, लगा दोगे, VRMS हमने वहां निकाल लिया, लगा दोगे। cos फाई बराबर आप सभी को पता है बच्चों R अपॉन जेड होता है। cos फाई बराबर क्या होता है, R अपॉन जेड। R का मान आपको यहां दिखाई दे रहा है और Z का मान यहां से जो निकल के आए वो पुट कर देना। इस सवाल में आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी होगी बच्चों। मैंने केवल कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस टाइप से सवाल को सॉल्व करना था, सारी चीजें बताई हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करोगे, ठीक है। बट कैलकुलेशन करना, पहली कैलकुलेशन आपको ये करनी होगी बच्चों। दूसरी कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर भी हो जाएगी, क्योंकि जब आप जेड का मान निकालोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर P बार निकालना है, औसत शक्ति 6 या ऊर्जा 6 होने की दर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, और इनके जो भी आंसर है कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप सभी मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए आपसे कह रहा था LCR टफ है, LCR टफ है, ठीक है ना, इसी वजह से LCR टफ है। और ये सवाल तो खैर थोड़ा सा इसने लेंदी सा दे दिया था, उसका रीजन है कि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन उसने दे दी थी। ऐसी कैलकुलेशन बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस होगी ना तभी बनेगी, नहीं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बच्चों। फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ज़्यादातर कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 आज का। ये भी LCR सर्किट के ऊपर ही है, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, संलग्न चित्र में प्रदर्शित, हमको एक डायग्राम दे रखा है इसने, इस तरीके से दे रखा है बच्चों। यहाँ पर L लगा हुआ है, यहाँ पर आपका C लगा हुआ है, यहाँ पर आपका R लगा हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप से है। और नीचे हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत दे रखा है इसने, और यहाँ पर भी इक्वेशन दे रखी है इसने। क्या दे रखी है, V बराबर 200 साइन 100t, और ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं 10 हेनरी, ओके, 20 माइक्रोफैरड, ओके, एंड R दे रखा आपको 500 ओम, ठीक है बच्चों। सारी चीज आपको दे रखी है। तो पहले हम सारी वैल्यूज को लिखेंगे। L आपको दे रखा है बच्चों इसने 10 हेनरी, C आपको दे रखा है इसने 20 माइक्रोफैरड, जिसको आप फैरड में चेंज कर सकते हो, 20 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। तो यार थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर सकते हो, एक पावर यहाँ से कम कर दोगे, 0 कम हो जाएगी, तो क्या लिखोगे इसको, 2.0 × 10⁻⁵ फैरड। क्लियर है। R आपको दे रखा है बच्चों इसने 500 ओम, तो मैं R बराबर लिख दूंगा 500 ओम। इक्वेशन जरूर लिख लेना, V बराबर 200 साइन 100t। एक बार इक्वेशन से चेक कर ले रहा हूँ, यही है ना, हाँ यही है। अब इसने बच्चों पूछा क्या क्या, नंबर 1 मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, जिससे कि तुलना करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इधर हम लिखते हैं क्या क्या इसने पूछा है, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब जेड का मान पूछा है। सेकंड चीज बच्चों इसने पूछी हमसे शक्ति गुणांक मतलब कॉस फाई, तो कॉस फाई आप आसानी से निकाल ही लोगे। एंड थर्ड कंडीशन इसने पूछी धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर मतलब फाई, ठीक है ना, कर सकते हो इसको तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे चलो मैं फ्री भी बता दूं बच्चों कैसे इसको सॉल्व करोगे। इन दोनों की आप तुलना करो, मैं इसको रख दे रहा हूं बच्चों, इन दोनों की आप तुलना करोगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो V0 का मान कितना है 200 वोल्ट, तो V0 बराबर 200 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना 100, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन प्रति
सेकेंड। क्लियर है? अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ से आप ओमेगा और यहाँ से देखो ओमेगा से आपको एक्सएल और एक्सी के मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जेड बराबर आप सभी को पता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा, ये सूत्र। कॉस फाई निकालोगे तो आर अपॉन जेड हो जाएगा, आर अपॉन जेड। और जब आप ये निकालोगे तो टेन फाई बराबर ओमेगा एल या एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, डायरेक्ट कर दे रहे इसको, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। देखो आपको सूत्र पता है ना, तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, मेरे को केवल सूत्र पता है तो मैं आसानी से सवाल को कर सकता हूं। तो यही चीज यार आपको सीखनी है, न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, और थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्सएल का मान निकालोगे तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा एल। ओमेगा कितना देखा, देखिए जरा 100, और एल का मान कितना है हमारे पास 10, तो कितना आ गया ये 1000 ओम। फिर आप एक्सी निकालोगे तो एक्सी बराबर क्या करोगे, 1 अपॉन ओमेगा सी करोगे, तो 1 अपॉन ओमेगा की जगह 100 और सी की जगह कितना लगाओगे आप 2 इंटू 10⁻⁵, 10 की माइनस के 5 को ऊपर लेके जाओ, तो 10 की पावर 5 बटे 2 गुणा 100। अब इसको क्या लिख सकते हो जानते हो तुम लोग, 1000 गुणा 10 की पावर 2 बटे 200, बताओ लिखा जा सकता है ना। 5 पावर थी, मैंने 3 और 2 में तोड़ दिया इसको, और कुछ नहीं किया नया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 पंजे 10, और 5 का गुणा 100 में करोगे तो 500 ओम। यहाँ पर कितना आया 1000 ओम। अब बस आपको एक्सएल और एक्सी के मान पता है, तो अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा। आर की जगह कितना यूज करोगे, हाँ 500, तो 500 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह कितना यूज करोगे 1000, तो 1000 माइनस 500, क्योंकि एक्सी आपको 500 दे रखा है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 जीरो हैं तो यार आप जानते हो 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 लगानी पड़ेंगी यार आपको 4 जीरो। क्यों, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्लस 1000 में से 500 घटाओगे तो 500 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया जानते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2,50,000 हो गया, ठीक है, 2,50,000 प्लस सेम ये भी होगा 2,50,000, दोनों के ऐड करोगे तो कितना हो गया 5 लाख, इतना ही तो हो गया। अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो, अगर यहां से करना चाहते हो तो क्या करोगे, 2,50,000 को आप कॉमन ले लो, 1 + 1 कर दो, 2,50,000 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 500 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे तो 500 और अंडर रूट 2, 1 और 1 2, इतना कर सकते हो, और ये हमारा ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है सवाल को, इतनी लंबी कैलकुलेशन इसको ना करके आप शॉर्ट में वो करके आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही आएगा वैसे यार, यहाँ तक है हमारा सवाल अगला, ठीक है बच्चों यही है, ठीक है। cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, तो आर का मान देखिए जरा कितना है 500 है, और जेड का मान 500 अंडर रूट 2 है, तो 500 अंडर रूट 2, 500 से 500 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे और कर सकते हो, करना चाहते हो तो अंडर रूट 2 की वैल्यू लगा देना, 1.414 आगे भी हो जाएगा। 10 फाई एक्सएल देखिए जरा कितना था एक्सएल बच्चों, 1000 माइनस 500, और आर का मान भी 500 है, तो 500 बटे 500 कितना आ गया 1। आप सभी को पता है कि 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है 45 की, तो 10 फाई इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, फाई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। पहले वाले सवाल में कैलकुलेशन टफ थी, सवाल तो इजी था बट कैलकुलेशन थोड़ी सी उसने टफ कर दी थी बस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बता देना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर बात करते हैं आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस मेहनत करते रहो, आप सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक सवाल मैं आपको और कराने वाला हूं बच्चों, वो भी एलसीआर सर्किट के ऊपर ही होगा। उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये 4 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं और इस टाइप के जितने भी सवाल हो यार खुद करके देखना। और कोई सवाल ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना या फिर हमें सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई कर सके, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो हम रिप्लाई थोड़ा सा नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट न्यूमेरिकल है
और कई बार पूछा भी गया है ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं बच्चों। डायग्राम इसने दे रखा है, यहां पर इसने अमीटर दे रखा है हमको, और यहां पर हमको दे रखा है इसने प्रतिरोध। इसके सिरों के बीच हमको दे रखा है V2, विभवांतर कितना दे रखा है V2, इस तरीके से। आगे इसने दे रखा है प्रेरकत्व इस टाइप से, और इसके सिरों के बीच विभवांतर हमको दे रखा है इसने V1, क्या दे रखा है V1। उसके बाद आगे हमको दे रखा है एक संधारित्र, और इसके सिरों के बीच विभवांतर ऑलरेडी उसने दे दिया है हमको 200 वोल्ट। कितना दे रखा है ये 200 वोल्ट। और नीचे इक्वेशन दे रखी है एक हमको, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है बच्चों आपको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जो कि लगा हुआ है। तो ये है आपका 100 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, और ये L है और ये C है। ये तो है सवाल बच्चों। अब इसने पूछा क्या क्या है, एक कंडीशन इसने दे दी है, LCR परिपथ के लिए जो स्रोत की आवृत्ति है उसकी अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। जो स्रोत की फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, स्रोत की आवृत्ति जो है वो इक्वल है अनुनादी आवृत्ति के, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के। अब हमसे इसने पूछा क्या क्या, वो सारी चीज़ लिख लेते हैं बच्चों। नंबर 1 इसने पूछा है वोल्ट मीटर V1 का मान। वोल्ट मीटर V1 की वैल्यू हमको बतानी है कि वोल्ट मीटर V1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमसे पूछी है बच्चों इसने वोल्ट मीटर V2 की वैल्यू। क्या पूछे, वोल्ट मीटर V2 की वैल्यू। वोल्ट मीटर V2 की वैल्यू हमको बतानी है यहाँ पर हमसे V1 की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है ना। और एक और चीज़ इसने पूछी है कि परिपथ में धारा कितनी होगी। तीसरी चीज़ बच्चों इसने क्या पूछी है, परिपथ में धारा कितनी होगी, मतलब I का मान हमसे पूछा है। अब देखो इस सवाल में है तो वैसे कुछ नहीं, बट आप आसानी से इसे तभी कर पाओगे जब आप इसको थोड़ा सा समझोगे। बच्चों समझो, ये हमको डायग्राम दे रखा था, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। यहाँ पर हमको अमीटर दे रखा है, 100 ओम का प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 है। प्रेरकत्व है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 है, और ये धारिता है, संधारित्र जुड़ा हुआ है, इसके सिरों के बीच विभवांतर हमको ऑलरेडी दे रखा 200 वोल्ट। अगर देखो अनुनाद की स्थिति है तो आप सभी को शायद पता होगा बच्चों कि जो VL का मान है वो VC के इक्वल होता है। मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको सर्किट कराए थे तो आपको बताया था कि अनुनाद की स्थिति में VL इज इक्वल टू VC। अब VC आपको पता है, कितना 200 वोल्ट है, इसलिए VL का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों 200 वोल्ट। अब VL का मतलब जानते हो ना, V1 का मान, इसलिए वोल्ट मीटर V1 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अनुनाद की स्थिति में VL का मान VC के इक्वल होगा, और हमको VC का मान दे रखा है बच्चों 200 वोल्ट, इसी वजह से VL का मान भी कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर V1 लगा हुआ है उसका मान कितना निकल के आ गया 200 वोल्ट। इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से इसको कर सकते हो बच्चों। और अनुनाद की स्थिति में बच्चों आप आगे और करोगे, सेकेंड चीज हमें जो निकालनी थी यहाँ लिखोगे, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। तो V बराबर अंडरूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही तो सूत्र पढ़ रखा है आपने, V के लिए पढ़ रखा होगा यार गलती से कहीं ना कहीं। तो VR का मान तो आपको पता है बच्चों कितना दे रखा है, देखिए जरा VR का मान दे रखा है कि आपको ये 100 ओम, जानते हो क्या है, ये 100 ओम प्रतिरोध है, R है आपका, क्या है 100 ओम R है। और हमको VR दे रखा है क्या, आप कहोगे सर नहीं दे रखा है, बट आपको पता है बच्चों VL का मान VC के इक्वल है, क्या है, VL का मान VC के इक्वल है। तो बस कुछ नहीं करना, V इज इक्वल टू अंडरूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL और VC एक दूसरे के इक्वल हैं, तो VL माइनस VL का होल स्क्वायर। आप वैल्यूज भी लगा सकते हो, आपको सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाए, क्या रह जाएगा, अंडरूट के अंदर VR स्क्वायर, और ये आपका V है। अब आगे इसको सॉल्व करोगे बच्चों, चलो मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ इसको। अब इससे अंडरूट हटा दूँ तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर। अब V कितना दे रखा आपको 200 वोल्ट, तो मैं V की जगह 200 का होल स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू VR स्क्वायर। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा अंडरूट,
ठीक है। तो अंडर के अंदर 200 का स्क्वायर, यार अब 200 का स्क्वायर है इज इक्वल टू वी आर है, तो वी आर अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 200 वोल्ट कितना निकल के आ जाएगा। इसलिए वी आर बराबर, इतनी तो कैलकुलेशन जानते हो यार, 200 वोल्ट। तो दिक्कत नहीं होगी। अनुनाद की स्थिति में हमने सारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है और शायद ये 1-2 बार पूछा भी गया बच्चों, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या होता है बच्चों, V अपॉन जेड होगा, क्योंकि LCR सर्किट है आपका। ये क्या है, ये LCR सर्किट। तो V तो आपको पता है, बट आप कहोगे सर जेड तो हमको पता ही नहीं है। तो बच्चों आपको जेड की जो वैल्यू है वो वही लगानी है जो यहाँ पर R दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, जो परिपथ का प्रतिरोध होगा ना ये 100 ओम जो है, क्योंकि अनुनाद की स्थिति हमने बोली है, ठीक है ना। तो यही करोगे आप, लिख लो। चलो एक लाइन लिखना चाहते हो तो, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में Z इज इक्वल टू R, ठीक है। इसलिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का मान कितना दे रखा बच्चों हमको, देखिए जरा 200, और R बच्चों कितना दे रखा है 100। काट दोगे 2 एम्पियर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ये भी LCR सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल था बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया है। देखकर आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, बट अगर आपने थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट आज हमने 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस किए जो कि LCR सर्किट के ऊपर थे। उम्मीद करता हूं आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।